राम राम सभी नेक से पीड़ित भाइयों को। भाइयों, आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज मुझे 1.5 साल हो गए लड़ते हुए कंपनी के खिलाफ आपके सामने। इन लोगों ने मेरे ऊपर छेड़खानी के, रेप के, मारपीट के, पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज करवा दिए। मैंने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए आओ, मेरे लिए आप ये करो। फिर भी मैंने हमेशा चोरों के सामने एक ही शर्त रखी है कि आपको सबका पैसा देना पड़ेगा। जो साथ लड़ रहे हैं उनका भी देना पड़ेगा, जो साथ नहीं है उनका भी देना पड़ेगा। भाइयों, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या मेरी वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, जिस प्रकार आप लोग आगे भागीदारी नहीं निभा रहे हो, देश के रिटायर फौजियों व जो आज ऑन ड्यूटी फौजी भाई हैं उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड होने के बावजूद भी कोई आदमी अपने मुंह से जबान तक नहीं खोल पा रहा है। इतना खौफ है क्या सुभाष बिजारनिया और रणवीर बिजारनिया के आप लोगों के बीच में? या ये कोई हिटलर हैं जिनसे आप डर रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा साथियों। इन दो टुच्चे चोर हैं, ये टुच्चे से चोर हैं ये। इनसे आप लोग इतना डर रहे हो कि आप अपनी जबान तक नहीं खोल पाते हो। अगर आप लोग इतने दिन में एक साथ खड़े होके दिल से साथ देते तो चोरों को पैसा देना पड़ता भाइयों। आज ये जो जमीन खेल रहे हैं ना, ये खेल नहीं खेल पाते। ये आज जो ये जेल में बैठे बैठे ये जो जमीनों का धंधा कर रहे हैं, ये नहीं कर पाते। आज ये चोर सुभाष जो पैरोल पे आ रहा है और उस पैरोल का फायदा उठा रहा है, ये नहीं कर पाता। ये सिर्फ पीड़ितों की कमी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी वजह से ये हो रहा है तो आप बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। आप अपने हिसाब से लड़ाई लड़ना, मैं मेरे हिसाब से लड़ाई लड़ूंगा। मुझे जरूरत नहीं है फिर भी किसी की। आपको साथ आना है, साथ मिलके चलेंगे। आपको नहीं साथ आना, अकेला लड़ूंगा। लेकिन मैं अपने हक का पैसा छोड़ूंगा नहीं, एक पैसा भी। इनको इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे जहन्नुम तक जाना पड़े इनको ले जाके। मैं अपना पैसा छोड़ूंगा नहीं इनके पास। बस फर्क इतना है कि आप लोग साथ देते तो अपन सब मिलके इन चोरों की बैंड बजाते और इनको पैसा देना पड़ता और ये उसी फटीचर हालत में वापस आते जिस हालत में इन्होंने ये कंपनी चालू करी थी। ये देश के गद्दार फौजी हैं दोनों, सुभाष बिजारनिया और इनके जितने भी साथी हैं ना, ये गुरुगाराम, नरेश काजला, ये संजय पिलानी। जो आदमी देश के लिए लड़े थे, जो आदमी देश के लिए अपनी जीवन की 40-50 साल उम्र देश की सेवा में लगा के आए थे, जो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, कोई कश्मीर, कोई श्रीनगर, कोई कहाँ पे, उन लोगों का पैसा इन्होंने लूटा है। लोग देश के फौजियों को निकलते हुए सैल्यूट मारते हैं, लोग देश के फौजियों के लिए जान देते हैं। इन्होंने देश के फौजियों को कंगाल कर दिया, फिर भी आप लोग चुप हैं। आप लोगों से मैंने कभी कोई गलत काम करवाया हो, कभी मैंने गलत रास्ते पे ले जाया हो? कानून के रास्ते से ही पैसा सबका मिल सकता है साथियों। ये चीज मैंने आज से नहीं, मैं जब कंपनी भागी थी तब से कह रहा हूँ। आप लोगों ने कहा हम राजीनामे के थ्रू पैसा लेंगे, हम समझौते से पैसा लेंगे, सुभाष बिजारनिया बाहर आके पैसा देगा, रणवीर बाहर आके पैसा देगा। आप अपने रास्ते पे थे, मैं मेरे रास्ते पे था। मैं मेरे रास्ता मैंने नहीं छोड़ा। लास्ट में जो चोर आपके साथ था, नरेश काजला, वो ही छोड़ के भाग गया राजीनामे का रास्ता। और आज ये हालत है कि सुभाष बिजारनिया 10 दिन की पैरोल पे आया तो कितने लोगों का उसने हिसाब किया, ये आप डिसाइड कर लो खुद। भाइयों, निवेदन इतना है कि मैंने सिर्फ आपका साथ मांगा है, ना आपसे पैसा मांगा, ना मैंने आपसे कभी कोई लड़ाई करवाई, ना झगड़ा करवाया, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप आओ मेरे साथ हुड़दंग मचाओ या आप गलत काम करो। साथियों, हम अपने हक की और न्याय की लड़ाई के लिए लड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? सीकर में एक कैंटीन शिफ्ट हुई है। कल मेरे साथ कुछ फौजी भाई थे जो मेरे को मिल गए थे, रिटायर फौजी। उन्होंने कहा कि सीकर से कैंटीन को 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया तो हमारे 70 रुपए एक्स्ट्रा किराया लग रहा है। इस बात को लेके वो धरने पे बैठे हैं, मात्र 70 रुपए किराया एक्स्ट्रा लगने को लेके। आप फौजी भाइयों के 70-70 लाख रुपए खा गए, आप लोग चुप हो एकदम। आप खुद डिसाइड करो आप किस रास्ते पे हो। आपने चुप्पी जो साध रखी है, उस चुप्पी का कितना नुकसान हो रहा है। मेरा तो यही निवेदन है, जितने भी मेरे भाई हैं, पीड़ित भाई, सब एक हो जाओ। आज ये चोर कह रहे हैं कि हमारे पोस्टर छाप दिए, हमारे के मानसिक प्रताड़ना हो रही है, हमें जान का खतरा है। इन चोरों ने ये तो नहीं कहा कि हमने इतने पीड़ितों का पैसा खा गए हम। आप खुद तो सोचो एक बार कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्यों चुप्पी साध रखी है।
आपने जो देश के लिए लड़े थे वो अपने लिए नहीं लड़ सकते आज। खुद डिसाइड करो साथियों, एक होके चोरों को सबक सिखाओ। और जब तक एक नहीं होंगे प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा मेरे भाई लोगों, कुछ भी नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। धन्यवाद।